नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जेएनयू की नई नोटिस के बारे में जो कि उन्होंने निकाला है रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025। इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम यहाँ पर पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम की प्रिपरेशन करवाते हैं। आप यहाँ पर डिटेल्ड जो प्रिपरेशन प्लान्स हमारे हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर जो प्लान्स हैं हमारे वो यहाँ पर चेक कर लीजिए और आप हमारी टीम से ज़रूर कांटेक्ट कीजिए टू गेट जेआरएफ इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। तो अब हम बात कर लेते हैं जो यूजीसी की जो जेएनयू की जो नई नोटिस आई है, अब इन्होंने क्या कहा है। तो गाइस, पहले क्या होता था कि एनटीए कंडक्ट करवाता था जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, जो पीएचडी के लिए जो एंट्रेंस एग्जाम्स होते थे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के लिए, वो एनटीए कंडक्ट कराता था ऐसे एंट्रेंस एग्जाम्स। बट लास्ट ईयर क्या हुआ, लास्ट ईयर कुछ 4 जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसमें डीयू, जेएनयू, बीबीएयू और एक यूनिवर्सिटी और थी जिन्होंने क्या किया, जिन्होंने बीएचयू, 4 यूनिवर्सिटीज थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम बात करेंगे जेएनयू की नई नोटिस के बारे में जो उन्होंने निकाला है रिगार्डिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-2025। इससे पहले अगर आप यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस एंड गेट 1 डे फ्री ट्रायल। हम पेपर 1 की कंप्लीट प्रिपरेशन कराते हैं और पेपर 2 में कॉमर्स मैनेजमेंट और एचआरएम की कंप्लीट प्रिपरेशन हम कराते हैं। आप वेबसाइट के ऊपर डिटेल्ड प्रिपरेशन प्लान्स चेक कर सकते हैं और अपना जेआरएफ फर्स्ट अटेम्प्ट में पा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं जो नोटिस आई है। अब इस नोटिस में इन्होंने क्या किया, क्या कहा है और इस नोटिस के आने से पहले क्या थी सिचुएशन। सो इस नोटिस के आने से पहले गाइस, एनटीए कंडक्ट करवाता था पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज। और लास्ट ईयर क्या हुआ, 4 यूनिवर्सिटीज ने कॉमन एंट्रेंस एग्जाम लिया था फॉर पीएचडी, फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स। तो वो 4 यूनिवर्सिटीज थी, डीयू, जेएनयू, बीएचयू और बीबीएयू लखनऊ। तो लेकिन अब इस बार क्योंकि एक नोटिस पहले भी आई है यूजीसी की तरफ से 27 मार्च को, जिसमें उन्होंने 3 कैटेगरीज की बात की है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3। तो अब इसके रिगार्डिंग हमने एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेटरी वीडियो भी हमने डाली हुई है ह्यूमन पेरिटस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब इन्होंने ये कहा है कि फ्रॉम दिस सेशन ऑनवर्ड्स जो है एक कॉमन एंट्रेंस जो कि एनटीए कंडक्ट करवा रहा है, यूजीसी नेट का जो एग्जाम, उसमें जो 3 कैटेगरीज इन्होंने बोली है, कैटेगरी 1 फॉर जेआरएफ, कैटेगरी 2 जिसमें आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे प्लस विदाउट जेआरएफ, एंड कैटेगरी 3 में जिसमें आपको एडमिशन टू पीएचडी मिलेगा। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नेट स्कोर्स। तो अब इन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट कर लिया है और इन्होंने इसीलिए एक ऑफिशियल नोटिस निकाला है जिसमें इन्होंने कहा है कि अब से जेएनयू जो है कोई एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाएगा और ये वही स्कोर्स एप्लीकेबल होंगे जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन के लिए जो कि एनटीए नेट, जो कि यूजीसी नेट का एग्जाम देने पर जब आपको जो स्कोर मिलेगा वही स्कोर एप्लीकेबल होगा जेएनयू में पीएचडी में एडमिशन के लिए। अब यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है कि जेआरएफ कैटेगरी यानी कि जो कैटेगरी 1 में बच्चे होंगे उनका 100% वेटेज जो है वो वाइवा होगा, जो इंटरव्यू होता है वो। और जो कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में जो बच्चे होंगे उसमें 70% जो स्कोर यूजीसी नेट का जो स्कोर होगा वो उसका 70% वेटेज होगा और 30% वेटेज जो है वो वाइवा वॉइस का होगा, यानी कि जो इंटरव्यू का होगा। ऑफ कोर्स आपको एक रिसर्च प्रपोजल भी बनाना पड़ेगा जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, तो उसकी भी वेटेज होती है, वो इसी 30% में इंक्लूड होती है। ठीक है,
तो आप इसको इस नोटिस को आप जेएनयू की वेबसाइट पे जाकर के भी डाउनलोड कर सकते हैं, और इन्होंने कहा है कि जो डिटेल्ड प्रोस्पेक्टस है वो वेबसाइट के ऊपर जल्दी ही वो डाल देंगे। ठीक है। अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।